हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। उम्मीद है आप सभी बहुत सेफ होंगे अपने घर पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशन। और डायमेंशन के लिए आपने इससे पहले दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, जो मैंने डिवीजन आपको बताया था, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं क्यू, और उन्हें अपन रिप्रेजेंट करें इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, कैसे? तो फंडामेंटल क्वांटिटी में बेसिक्स हमारे पास होते हैं मास, लेंथ और टाइम। तो अगर हम इन तीनों के फॉर्मेट में, एटलीस्ट और भी हो सकती हैं, जो अपन ने सात फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, सातों को काम में ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशन है कि ये तीन तो कम से कम आए। तो इन तीनों के फॉर्मेट में अगर हम उसे इंडिकेट करें, तो करने पर क्या होता है कि अगर जो भी इन तीनों क्वांटिटीज के ऊपर पावर्स आती हैं, पावर्स, ये पावर ही डायमेंशंस कहलाती है। ए बी सी आर डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग बात हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि मास की किस पावर पे डिपेंड करती है ये क्वांटिटी, लेंथ की किस पावर पे डिपेंड करती है, या टाइम की किस पावर पे डिपेंड करती है। पावर डिपेंडेंट जीरो भी हो सकती है। सपोज की क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगर अंडर रूट पे डिपेंड करती है तो मास की पावर 1/2 हो जाएगी। मास पे अंडर रूट पे डिपेंड करिए, स्क्वायर पे करती है तो एल की पावर 2 हो जाएगी। तो जो भी पावर्स होंगी वो इस पे आ जाएंगी। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक डायमेंशन इसकी फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट उसमें। दूसरी बात, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एटलीस्ट मास, लेंथ और टाइम को एक बड़े ब्रैकेट के साथ इंडिकेट करते हैं, इसे बोलते हैं अपन डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये किसी भी क्वांटिटी को हम डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई डायमेंशन हमारे पास बन गई m1 l2 t-2, ऐसा कुछ डायमेंशन, तो इस डायमेंशन का यूटिलाइजेशन क्या है, इसको हम देखिए, इससे आप यूनिट बना सकते हैं। सपोज हमें ऐसा यूनिट लिखना है, तो ऐसा यूनिट कैसे लिखें? मास 1 है भाई, 1 मतलब एक बार मास आ रहा है, यानी कि उसके लिए किलोग्राम यूज करेंगे। लेंथ 2 बार आ रही है, L2 है, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टाइम भी 2 बार आ रहा है, लेकिन माइनस में, यानी कि डिवाइड में जाएगा, अपॉन में जाएगा, और ये सेकंड है। तो देखिए, किलोग्राम मैंने ऐसा यूनिट मास के लिए, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। अगर मुझे इसी यूनिट को सीजीएस में लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मास को 1 बार लिखेंगे अपन ग्राम में, उसके बाद लेंथ को लिखेंगे अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में, L2 है, और टाइम अपॉन में जाएगा, माइनस में चल रहा है इसलिए सेकंड स्क्वायर में। तो डायमेंशन से हम यूनिट भी डिसाइड कर सकते हैं, ये हमें फायदा मिल जाता है। तो ये किसी भी क्वांटिटी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में हमें हेल्प करती है कि वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह डिपेंड होती है, यानी उसका लीस्ट क्या है, उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वो ये कहलाता है। In today's video, we will discuss about how to find out the dimension of physical quantity. For that, I take 14 different quantities as example here. So one by one, we will find out the dimension. You will just notice that what procedure we adopt for finding these dimensions. Okay. So सबसे पहले, like area, volume, density, distance या wavelength, all type of distances, either length, width, height, distance, displacement, wavelength, these all are the distance or length. So I take quantity over here, like speed, velocity, acceleration, force, work, energy, power, momentum, pressure, either thrust or inertia. So these are the quantities I take as example, and ये बहुत कॉमन भी है क्योंकि इनका यूज जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, और अदर क्वांटिटीज में भी अपन इनको बहुत काम में लेते हैं, तो मैं इनको यूज करता हूं। तो देखिए, प्रोसेस क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्रोसेस में क्या करना है, जब भी कोई क्वांटिटी हमारे सामने हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक लिंक हम जो है चूज करते हैं। ये लिंक उसका एक फॉर्मूला हो सकता है, या कोई डेफिनेशन हो सकती है, ऐसा कोई भी लिंक जिससे वो डिफाइन होता हो, जिसमें वो क्वांटिटी खुद आती हो, वो हम ले सकते हैं। तो सपोज एरिया है, तो एरिया जो होता है, ए फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ऐसा अपन ने इसको ले लिया। अब आप इनकी डायमेंशन, इसको सॉर्ट आउट करें, इसको छोटा करें और इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेंथ अपने आप में एक लेंथ होती है, आपको पता ही है, लेकिन विड्थ भी एक लेंथ ही होती है। तो यहां दो लेंथ हो गई। अब दोनों लेंथ को एक साथ लिखें तो आप समझ सकते हैं ये L2 बन जाता है। और इस L2 को जब अपन डायमेंशन को लेते हैं तो डायमेंशन में M, L और T, यानी कि मास,
लेंथ और टाइम तीनों फॉर्मेट जो है वो लिखे जाते हैं। अब डायमेंशन निकालने के लिए अगर तीनों फॉर्मेट चाहिए तो तीनों के डायमेंशंस उनकी पावर्स होती है। तो अगर पावर्स मेंशन करनी है तो यहां देखें m है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके लिए 0, t भी नहीं है उसके लिए 0, और l जो है वो 2 बार है तो 2 हम यहां पुट करेंगे। तो इस तरह से डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। सिमिलर वॉल्यूम को देखेंगे तो फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ऑब्वियसली अगर इन तीनों को भी ऐसे डिफाइन करें अपन तो L फिर से L और फिर से L, तो ये बन जाएगा L3, और इसी तरह से हम डायमेंशन लिख सकते हैं M0 L3 और T0 फॉर्मेट में ऐसे। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास अपने आप में एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वॉल्यूम की हम यहां निकाल चुके हैं L3। अब ये जो है सॉर्ट आउट करना कैसे होता है ध्यान से देखें। इसमें m तो 1 है ही सही क्योंकि पावर 1 है, m एक बार आ रहा है, लेकिन l जो है वो डिनोमिनेटर में 3 है। इसे जब न्यूमरेटर बनाएंगे तो आप जानते हैं कि पावर का साइन चेंज होता है। यहां प्लस के 3 थे, इसको ऊपर लाएंगे तो -3 बन जाएगा। तो ये m1l -3 और यहां भी t नहीं है तो उसके लिए हम 0 पुट कर सकते हैं। सिमिलर आप डिस्टेंस को देखें, ये खुद एक अपने आप में एक लेंथ ही होती है तो आप और कोई इंक्लूड नहीं करेंगे, m0 l1 और t0 इसी तरह से मेंशन कर देंगे। डिस्टेंस हो गया है तो हम डिस्प्लेसमेंट ये भी इसमें होगा, या वेवलेंथ या लेंथ या विड्थ, ऐसा कोई भी टर्म आती है जो का जिसका मतलब सिंपल तौर पे लेंथ से ही होता है, उन सब के लिए डायमेंशन सेम यही रहेगी। अब अपन आते हैं स्पीड पर। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए आपने l यूज करा है और टाइम के लिए आपने t को यूज करा है, ये t ऊपर जाएगा तो lt -1, और पूरा लिखेंगे m0 l1 और t -1, ये बन जाएगा हमारा स्पीड या वेलोसिटी। सिमिलरली कम ऑन द एक्सेलरेशन, फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ही है तो lt -1 है, और एक t और इंक्लूड करेंगे तो ये t भी जब ऊपर जाएगा तो -1 इसका भी होगा, एक पहले से -1 है, और अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो -1 एंड -1 -2 बन जाएंगे तो lt -2, और इसको लिखने के लिए लिखेंगे m0 l1 एंड t -2 लाइक दैट। आप देख रहे हैं कि अब जो सीरियल ऑर्डर चलेगा इसमें पहले वाले की हेल्प दूसरे वाले के लिए मिल रही है, इसलिए ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी डायमेंशन लर्न कर लेते हैं तो और अदर डायमेंशंस निकालने में आपको इन डायमेंशंस का बड़ा यूज हो जाएगा और इससे वो काफी इजी बन जाएंगे। अब जैसे मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये दोनों चीजें मैं जानता हूं क्योंकि मैंने पहले से पढ़ रखा है। कैसे? मास तो अपने आप में एक m होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन में अभी भी निकाला है lt -2। ठीक है, तो आप देखें इसकी हेल्प से मैंने ये निकाल लिया तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 l1 और t -2। ये बड़ा सिंपल हो जाता है। इसी तरह वर्क निकालना है मुझे wf.s। अब फोर्स निकाल रखा है मैंने m1 l1 t -2, और डिस्टेंस जो कि एक l होता है तो फॉर्मूला बन गया m1 l2 और t -2। देखिए सबकी हेल्प पीछे वाले से मिल रही है। एनर्जी अपने आप में वर्क ही होता है, वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, वर्क कैपेसिटी ही एनर्जी है। तो m1 l2 t -2 यूनिट भी दोनों का सेम होता है जूल। ठीक है, तो डायमेंशन भी सेम रहती है। पावर, पावर के लिए फॉर्मूला होता है वर्क रेट, टाइम ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो m1 l2 और t -2 एंड डिवाइड बाय टाइम। अब ये t जब ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। सिमिलर अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -1 एंड -2 मिलके -3 बन जाएंगे तो m1 l2 t -3 आप लिख सकते हैं इस तरह से। मोमेंटम पे आते हैं अपन, इसका सिंबल भी p ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये मोमेंटम है। मोमेंटम m इंटू v को कहते हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मास के लिए आप m को यूज कर सकते हैं, v के लिए lt -1 को यूज कर सकते हैं। तो आप एक साथ लिखेंगे m1 l1 और t -1 इस तरीके से। नाउ प्रेशर एंड थ्रस्ट, प्रेशर को भी वैसे p से लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ये इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो फोर्स के लिए आपके पास m1 l1 t -2 था, और एरिया l2 को कहते हैं। l2 ऊपर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा। दैट मींस m1 l -1 और t -2 दिस डायमेंशन। इनर्शिया जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो मास को रिप्लेस करती है व्हेन वी मूव फ्रॉम रेक्टिलिनियर मोशन टू रोटेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में जो मास काम करता है, रोटेटरी मोशन में वही काम इनर्शिया करता है। तो I से इंडिकेट करेंगे m इंटू के स्क्वायर, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला बन गया। m को हम m से, और k रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, L2 से इंडिकेट कर सकते हैं। तो m1 L2 और T0
इस तरीके से इसको अपन यहाँ मेंशन कर सकते हैं। होप कि ये डायमेंशंस आपको समझ में आई होंगी। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनको कोशिश करें कि ये लर्न भी रहें, तो आप इनका यूटिलाइजेशन करके और भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।